यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। एक बार सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा कि भगवान, कौन ऐसा संसार में सरल और सरलतम उपाय है जिससे भगवान का दर्शन अत्यंत सुलभ हो जाए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब प्राणी परमात्मा की साधना में अपने दिव्य भावों को समर्पण करता है, मन क्रम वचन से परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। जब मन और वाणी और शरीर से तीनों प्रकार से भगवान की सेवा में जुट जाता है तो यह है आभ्यंतर शुद्धि का प्रथम सोपान है। लेकिन जिस समय भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जागृत होती है, जिसको प्रेम कहते हैं, और वो प्रेम बिना कारण का हो, बिना आवश्यकता का हो और बिना लाग लपेट का हो, उसके योज में कोई मांग ना हो, वो प्रेम दिव्य प्रेम होता है। इस पर गोस्वामी जी ने महाराज सुतीक्षण का दिव्य चरित्र का गायन किया है। मुनि अगस्त कर शीस सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवान। नाम सुतीक्षण, सुष्ठु तीक्षण यस्य सा सुतीक्षण, माने परमात्मा के विषय में जिसका सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रेम हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म समर्पण हो, उसको कहते हैं सुतीक्षण। मन क्रम बचन राम पद सेवक और सपन हुआन भरोसन देवक। मन क्रम वचन से अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण हो और किसी के प्रति उसका अन्य निष्ठा न हो और सबको उसी में मान करके उसी के प्रति पूर्ण समर्पण हो। उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी को समर्पण कहते हैं। इस प्रकार से जो भाव भगवान के चरणों में अर्पित करता है, वही परमात्मा का अनन्य सेवक होता है और उसी को परमात्मा का दिव्य दर्शन